हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बच्चों। मैं हूं दानिश, आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, फ्रेंड। तो शुरू बच्चों आज हमको क्या पढ़ना क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 चला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दिशा ज्यामिति। और क्वेश्चन नंबर 3 हमको सॉल्व करना है। और हमने यहाँ लिखा है क्वाइट आंसर के लिए नेवर गिव अप। बच्चा लाइफ में कितनी प्रॉब्लम आ जाए बट नेवर गिव अप इन योर लाइफ। तो सिद्ध करने की क्वेश्चन क्या है, क्या बिंदु ये समरेखी हैं। ये 3 बिंदु दिए गए हैं 1,5 जैसे आपको दिख रहा है ना यहाँ पे 1,5 2,3 -2, -1। ये आपसे कहा गया है बच्चा क्या ये समरेखी है कि नहीं है। समरेखी का मतलब समझाते हैं आपको। अगर इन तीनों के पहले हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर ये तीनों बराबर आ रहे हैं, तीनों बराबर आ रहे हैं तो समरेखी होंगे, वरना समरेखी नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं पहले बिंदु 1,5 2,3 के बीच की दूरी। तो 1,5 2,3 ठीक है। एक्स ये वाई, x1 y1 x1 x2 y1 y2। आप इसको ऐसे लिख लेंगे ऊपर नीचे x1 x2 y1 y2 x1 x2 y1 y2 याद कर लें, ठीक है। तो ये दिया गया बच्चा डी बराबर होता है फॉर्मूला। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चा देखो यहाँ पे x2 कितना है 1 2 है, माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। डी बराबर 2 में से एक चला गया 1 का स्क्वायर आएगा प्लस 5 में से 3 चला गया माइनस के 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 √5 आ गया बच्चों। कितना आ गया √5 वर्ग इकाई। अब वो बच्चा इंग्लिश वाला तो लिखेंगे यूनिट, क्या लिखेंगे यूनिट। तो कितना आ गया बेटा √5 आ गया। एक बार चेक कर लें क्या रिकॉर्डिंग सही हो रही है। हाँ ठीक है, वर्ग 5 √5 आ गया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों बी और सी के बीच निकालेंगे। बी सी के बीच की दूरी करेंगे फिर। तो बिंदु की क्या था मेरे पास बिंदु 2,3 और -2,11 के बीच की दूरी। तो ऐसे लेते 2,3 -2,11 माइनस की, ठीक है। तो डी बराबर क्या बनेगा √x2 x1 होल स्क्वायर, तो -2 फिर माइनस फार्मूले वाला होल स्क्वायर प्लस -11 फिर -3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखो यहाँ पे कितना आएगा -2 कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक। कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 और 1 4 -4 का होल स्क्वायर। क्या करते हैं तो यहाँ कितना है बच्चों 4 का वर्ग -4 का वर्ग 16 होता है प्लस -4 का वर्ग 16 होता है। तो √32 आ गया। तो √32 तो इसके अंदर वर्गमूल निकालेंगे ना। वैसे ये इतना 100% सही आंसर है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं है आपका। हम कहते हैं हमेशा तो आपका आंसर आना एग्जैक्ट आंसर वाला बुक वाला तो ऐसा कर सकते हैं आप। 32 का निकालेंगे, 2 से करेंगे 16 आएगा, फिर 2 से करेंगे 8 आएगा, फिर 2 से करेंगे 4 2 फिर 1 बच्चों फैक्टर की कुछ नहीं, ठीक है। ये जोड़े बन गए, ये जोड़े बन गए 2 दूनी 4 और √2 इसके जोड़े बन जाते बाहर निकाल लेते हैं बड़ा करके और उसको रख दिए 4 वर्ग इकाई, ठीक है। यूनिट मान सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए आप जो बराबर तो नहीं आया ना, ए और बी बराबर ही नहीं आया तो सी और निकाल सकते हैं। तीसरा चक्कर बिंदु कितना है -2 का -11 व 1,5 के बीच की दूरी। तो डी बराबर लिखते हैं ऐसे बच्चों, ऐसे लिखिएगा आप एग्जाम में भी। एक्स ये वाई x1 x2 y1 y2 x1 x2 y1 y2 याद कर लें। डी बराबर √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर होता है ना, इसको इससे घटाएंगे -1 फिर -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस अभी -11 का होल स्क्वायर बच्चों ना। तो डी बराबर देखिए कितना आएगा 1 माइनस होगा प्लस का होल स्क्वायर प्लस चल रहा कि नहीं चल रहा इसको चेक करने को रुक गया लग रहा हमें, ठीक है। इतना समझ आ रहा तेज चला के बोलते तो को माइक खराब लग रहा हमारा, कुछ गड़बड़ कर रहा है शायद ये, ठीक।
ठीक है, यहाँ देखिए 5 माइनस माइनस होगा प्लस 11 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2 में से 1 का स्क्वायर आ गया और 11 का 16 का होल स्क्वायर, तो डी बराबर कितना है 11 1 का वर्ग 1 प्लस 16 का कितना होता है 256, कितना होता है बच्चों 11 का वर्ग 11 का 16 का बच्चों कितना आता है 256, ठीक है। तो 56 तो यहाँ पे शायद कुछ चेक करते हैं कुछ मतलब इधर होता है तो माइनस -2 -1 होल स्क्वायर था, तो -2 -1 होल स्क्वायर यहाँ पे ये चीज नहीं, ठीक है, तो ये -1 का आएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और प्लस 256 कितना आएगा 265 बेटा, कितना है 265, ठीक है। तो ये वर्ग का ही आ गया, तो यहाँ बराबर तो है नहीं, यहाँ देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी है, तो बेटा देखो ए बी कितना निकाला हमने, ए बी निकाला हमने बेटा रूट 5 निकाला, बी सी बटा कितना निकाला हमने 4√2 निकाला और सी ए कितना निकाला बच्चा 265, यहाँ कोई तो बराबर है ही नहीं, अतः ये संरेखी नहीं है, अतः ये संरेखी नहीं है, ओके। अब नोट कर लीजिए इसको, एक बार चेक भी कर लीजिए तो अच्छी तरह। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसको रफ करते लीजिए। मेरा बच्चा वो खराब हो गया टेस्ट, तो इसलिए कैसे करना पड़ना, हम ध्यान नहीं रहता है, मार्केट जाके इसको लेके आए, जब जाएंगे तो इसको लेके आएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसको अच्छे से अच्छा देखते रहिए, नोट्स मारते नहीं है, और हम लोग आपके लिए कुछ नया प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द से जल्द आपके लिए बढ़िया से बढ़िया एमसीक्यू हम लाएंगे और हमारे द्वारा ही हर सब्जेक्ट को कवर कराया जाएगा, जैसे आपका साइंस वगैरह जितना भी सब्जेक्ट है इसके पूरे के एमसीक्यू हम कराएंगे, ठीक है, पूरे 20 नंबर आपको हम मिलेंगे एमसीक्यू जो आते हैं, फिर आगे बताएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, जांच की जाएगी बिंदु दिए गए बच्चों, किताब से कर लेते हैं बस, 5 -2 5 -2 6 4 7 -2 एक समाधि बाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समाधि बाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। क्या बच्चों समाधि बाहु त्रिभुज शीर्ष है, समाधि बाहु बच्चों मतलब ये होता है एक ऐसा ट्रायंगल त्रिभुज जिसके दो भुजाएं आपस में बराबर, उसे बोलते समाधि बाहु त्रिभुज। फॉर एग्जांपल देखिए ये त्रिभुज है मेरा, ठीक है, ए बी सी, तो बेटा देखो ए बी बराबर बी सी भी हो सकता है, नॉट इक्वल टू सी ए, कहने का मतलब किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में अगर बराबर है उसको बोलते समाधि बाहु त्रिभुज, ठीक है। क्या बोलते समाधि बाहु त्रिभुज, तो इनको चेक करेंगे, 5 -2 व 6 4 के बीच की दूरी तो बच्चा देखो निकालते हैं, तो 5 -2 6 4 डी बराबर फॉर्मूला होता है, तो 6 - 5 का स्क्वायर आ जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये x2 है, x1 x2 y1 y2, ठीक है, प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 और ये हो जाएगा प्लस के 2, तो क्या बनेगा मेरे पास बच्चों 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस 6 का 36 आएगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा रूट 37, चेक भी करते हैं कितना है रूट के 37 आ गया ना। अब बी और सी निकालते बच्चों, क्या निकालते बी और सी के बीच की, ये भी चेक हो गया, बी और सी, बी सी कितना है, बी कितना है 6 4 वह कितना है बेटा 7 -2 के बीच की दूरी, ठीक है, के बीच की दूरी बच्चा, ठीक है। तो डी बराबर फॉर्मूला ले लेंगे x2 - x1 होल स्क्वायर, डी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बच्चों। तो यहाँ देखो इसको ऐसे ले लेते हैं, पहले सवाल के 6 4 7 -2, ठीक है, ये x ये y x1 x2 y1 y2 नीचे रख लेना पहले, ठीक है, अच्छे से करना, फिर 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर, ठीक बराबर कितना आएगा 1 का वर्ग 1 स्क्वायर और ये -6 का स्क्वायर, डी बराबर क्या आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है बच्चों। तो
एक का तो एक ही रहेगा, तो जोड़ेंगे 37 आएगा, बच्चा कितना आएगा 37 वर्ग इकाई। या आप उसको बच्चे यूनिट मान सकते हैं, क्या मान सकते यूनिट इंग्लिश वाले पढ़ाते हैं, इसे क्वाड्रेटर बोलते हैं। फिर जब दो त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर हो उसको बच्चों क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, समाधिबाहु त्रिभुज की शीर्ष। आपको बात आ रही हो शायद, मैं माइक कुछ कराओगे तो मैं प्यारे बच्चों इसको रोकते हैं यहाँ पे, कल माइक को चेक करते हैं अच्छे पे। तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया और थोड़ा सा वीडियो को बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जल्द से जल्द सिलेबस है एनसीईआरटी का ना उसको अच्छे से अच्छे कवर करा दिया जाए। और प्यारे बच्चों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, प्लीज़ यार इसको सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी कराओ, जो आपके दोस्त हैं यार हैं, जितने भी आपके ग्रुप हैं शेयर करो, उनको आप शेयर करो, एक बार चेक करें, ठीक है, इसको चेक करें उससे कराएं आप, आपको तरीका समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों मिलते हैं आपसे इसी पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।